नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चार धाम यात्रा रजिस्ट्रेशन की। क्योंकि जिन भी लोगों को इस साल चार धाम यात्रा करना है, मोस्टली वो लोग रजिस्ट्रेशन की डेट्स का ही इंतज़ार कर रहे हैं। रजिस्ट्रेशन को लेकर गवर्नमेंट की तरफ से एक न्यू अपडेट रिलीज कर दी गई है कि इस साल कब से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाले हैं। साथ ही कुछ चेंजेस भी हुए हैं जो कि इस साल आपको देखने को मिलेंगे, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो दोस्तों, रजिस्ट्रेशन के समय इस साल यात्रियों को दिए जाएंगे इलेक्ट्रॉनिक टोकन्स। यात्रियों को इस साल पिछले साल के मुकाबले ज़्यादा सुविधाएं दी जाएंगी। यात्रियों के लिए एयर कंडीशन डॉर्मेट्रीज बनाई जाएंगी। तो आइए डिटेल में देखते हैं आखिर रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड क्या अपडेट रिलीज की गई है। तो दोस्तों, ऐसी घोषणा की गई है कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में इस साल यात्रियों को इलेक्ट्रॉनिक टोकन्स दिए जाएंगे। इस टोकन को आपको ले लेना है और इसके बाद एयर कंडीशन टेंट में बैठकर अपने रजिस्ट्रेशन की बारी का इंतजार करना है। इस बार तपती धूप और गर्मी में आपको खड़े नहीं रहना पड़ेगा। 112 बेड की डॉर्मेट्री में भी एयर कंडीशन लगाए जाएंगे। अगर देखा जाए तो ये अपडेट ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए है। अब ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कहाँ होते हैं, ये आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोस्तों, कभी कभार ऐसा होता है कि ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के लिए स्लॉट ओवर हो जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आपको ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन ही कराना होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन केवल बुजुर्गों के लिए या फिर उनके लिए है जो लोग कीपैड वाला फ़ोन यूज़ करते हैं। कई बार ऑनलाइन रजिस्टर नहीं करवा पाने की हालत में भी आपको ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कराना पड़ जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आखिर ये इलेक्ट्रॉनिक टोकन्स क्या हैं। तो दोस्तों, पहले ऐसा होता था कि आपको घंटों ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन में अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता था। इस बार आपको एक इलेक्ट्रॉनिक टोकन दिया जाएगा। इस पर एक सीरियल नंबर होगा। आपको बस अपने नंबर का इंतजार करना है। आप एयर कंडीशन्ड टेंट में बैठिए और अपने नंबर का वेट करिए। जब आपका नंबर आ जाए तब जाकर रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। अब दोस्तों, ये अपडेट एक्चुअली कितना रियल है ये तो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने के बाद ही पता चल पाएगा। अब एक और अपडेट के बारे में बात करते हैं। केदारनाथ में यात्रियों को भी पीने का गर्म पानी मिलेगा। गढ़वाल आयुक्त ने बताया कि पिछले साल केदारनाथ मार्ग पर केवल घोड़ों के लिए ही गर्म पानी पीने की व्यवस्था थी, लेकिन इस बार तीर्थयात्रियों के लिए भी पानी पीने के लिए गर्म पानी की व्यवस्था होगी। इस बार 19 किलोमीटर लंबे केदारनाथ यात्रा मार्ग पर घोड़े की लीद से मुक्ति मिलेगी। मार्ग पर पड़े लीद को उठाकर पतंजलि कंपनी अपने प्लांट में रिसाइकिल करेगी। तो दोस्तों, ये अपडेट अगर सच में इम्प्लीमेंट हो जाती है तो ये तो यात्रियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है और ये ज़रूरी भी है, क्योंकि गंदगी की वजह से यात्रियों को काफ़ी परेशानी होती है। और आइए अब देखते हैं क्या है रजिस्ट्रेशन अपडेट। दोस्तों, ये अपडेट कहता है कि अप्रैल से खुल सकता है ऑनलाइन पंजीकरण। गढ़वाल आयुक्त ने कहा है कि 1 अप्रैल से चार धाम यात्रा का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू किया जा सकता है, जो कि अब तक शुरू नहीं हुआ है। बद्रीनाथ, केदारनाथ के कपाट खुलने की तिथि तय हो चुकी है। गंगोत्री और यमुनोत्री की तिथि जारी होना बाकी है। जब तक गंगोत्री यमुनोत्री के तीर्थ पुरोहित वहां कपाट खुलने के मुहूर्त की घोषणा नहीं करते हैं, तब तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू नहीं किया जा सकता है। ये अपडेट स्वयं में ही दो तरह की बातें कर रहा है। एक तरफ आशा दिखाई जा रही है कि 1 अप्रैल से शुरू हो सकते हैं रजिस्ट्रेशंस, और दूसरी तरफ गंगोत्री और यमुनोत्री मंदिर की तिथि घोषित नहीं होने की वजह से रजिस्ट्रेशन रुकने की बात हो रही है। तो दोस्तों, आप मान के चलिए कि रजिस्ट्रेशन की डेट्स आपको अक्षय तृतीया के आसपास ही पता चलेगी। अक्षय तृतीया इस साल 10 मई को है। 10 मई को यानी अक्षय तृतीया के दिन गंगोत्री और यमुनोत्री दोनों धामों के कपाट खोल दिए जाते हैं। तो ये तो कंफर्म है। हाँ, मुहूर्त थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। और जैसे ही गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने की तिथि ऑफिशियली घोषित कर दी जाएगी, रजिस्ट्रेशन की डेट्स भी क्लियर हो जाएंगी। नवरात्रि भी करीब करीब उसी समय से स्टार्ट हो रही है। हो सकता है उसी समय से रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट हो जाए।
दोस्तों, एक सवाल और अक्सर पूछा जाता है कि क्या अगर दर्शन करने के लिए हमें सितंबर या अक्टूबर महीने में जाना है तो रजिस्ट्रेशन हमें अभी कराना चाहिए या फिर बाद में। तो दोस्तों, आपको चाहे कल जाना हो या फिर बाद में, रजिस्ट्रेशन जैसे ही स्टार्ट हो आपको कराकर रख लेना चाहिए। कई बार बाद का इंतज़ार करते रहने से स्लॉट नहीं मिलते और रजिस्ट्रेशंस में प्रॉब्लम आती है। कुछ लोगों का ये भी पूछना होता है कि अगर हम 4 धाम यात्रा ग्रुप में कर रहे हैं तो क्या सभी को रजिस्ट्रेशन कराना होता है या फिर किसी एक व्यक्ति के रजिस्ट्रेशन से काम चल जाएगा। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है, एक एक व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन आपको कराना होगा। अच्छा, कुछ लोग ये सवाल पूछते हैं कि रजिस्ट्रेशन करते समय आपसे ड्राइवर्स नेम और व्हीकल नंबर पूछा जाता है, तो आप वहाँ क्या फिल करें, क्योंकि ये चीज़ें तो आपको हरिद्वार पहुंचकर ही पता चलेंगी। तो दोस्तों, फिलहाल रजिस्ट्रेशन के समय आपको ये कॉलम खाली छोड़ देना है। बाद में जब आपको ये पता चल जाए तब आप इसे फिल कर सकते हैं एडिट करके। हाँ, लेकिन आपको अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म सेव करके रखना होगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं GMVN की बुकिंग के रिगार्डिंग। आपका सवाल है कि GMVN बुकिंग कब स्टार्ट होगी। यहाँ मैं आपको बता दूं कि GMVN की बुकिंग फरवरी में ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है और कुछ लोगों ने पहले ही बुकिंग करा भी ली है, लेकिन ये बुकिंग कम्प्लीटली स्टार्ट नहीं हुई है, अभी पार्शियल बुकिंग ही शुरू हुई है। एक बार रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाए फिर कंप्लीट बुकिंग स्टार्ट हो जाएगी। इसके लिए आपको थोड़ा वेट करना होगा। बाकी आप डेली बेसिस पर साइट चेक करते रहें, वहां पर स्लॉट ओपन होते रहते हैं। दोस्तों, कई लोग हेलीकॉप्टर की बुकिंग को लेकर भी सवाल पूछ रहे हैं, तो आपको बता दें कि गवर्नमेंट ने टेंटेटिव डेट्स तो शेयर की हैं। 10 अप्रैल से केदारनाथ हेली सेवा के लिए टिकट की ऑनलाइन बुकिंग शुरू हो जाएगी, लेकिन ये थोड़ा डाउटफुल है। इस बार हेलीकॉप्टर के चार्जेस भी लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 5% इंक्रीज हो गए हैं। हेलीकॉप्टर की बुकिंग आपको एडवांस में ही करनी होती है, आप चाहें किसी भी मंथ में जाने का प्लान कर रहे हों। ऑन द स्पॉट हेलीकॉप्टर की बुकिंग नहीं होती है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ ये वीडियो आप सब लोगों के लिए यूज़फुल रही हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे एक लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही अन्य वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। धन्यवाद।